तो स्लीपिंग मास्टर के इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, फाइनल मैच के लिए अपने जंग और थर्ड सन को स्टेज में बुला लिया जाता है, जहां मैच शुरू होने से पहले अपना थर्ड सन जंग को कहता है कि वो एज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर होने के नाते ऑलरेडी लाइन को क्रॉस कर दिया है, इसलिए उसे आप रुक जाना चाहिए, वरना वो उसे रोक देगा। भले ही उसके पास अपनी जंग की जैसा स्किल नहीं है, लेकिन उसके दिए है मॉक्सर के सीक्रेट एक्यूमुलेशन टेक्निक की मदद से वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस टेक्निक में एक साइड इफेक्ट है उसके लिए भी और उसके ओपोनेंट के लिए भी। तो वह एक्सीडेंटली अपनी जंग को मार सकता है, इसलिए स्पेशली अभी उसे रुक जाना चाहिए। जिसके लेकिन जब मैं अपने जंग अपने घोस्ट आई को एक्टिवेट करते मन में सोच रहा है कि इस घोस्ट आई सेट के पावर को मैन्युअली एक्टिवेट करने के तरीके उसे अपने 7 बंदी से पता चला था, जिसकी मदद से वो घोस्ट स्पिरिट वगैरह को तो देख सकता है, जो कि नॉर्मल काम है इस आई साइट का। लेकिन अपनी जंग के लिए मैन्युअली एक्टिवेट और पावर बढ़ाने के बाद इस आंखें का वो किसी बंदे के की फ्लो को भी देख सकता है। यानी कि अभी अपना जंग अपने थर्ड सन के वो एक्यूमुलेशन आर्ट किस तरह से किस मेरिडियन से फ्लो होके कहाँ एक्यूमुलेट होके वो डबल ची वाला इफेक्ट दिखा रहा है, उस चीज को भी देख पा रहा है। जो कि सिर्फ यही नहीं, अपने थर्ड सन के वो केओटिक ची ओपोनेंट के शरीर में फरोसियस तरीके से घुस के उनके मेरिडियन को जो बास्ट कर दे रहा है, जैसे कि अपने टकले टैटू वाले बंदे के साथ हुआ। वो कैसे हुआ अभी उसे पता लगाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये है, अपने एजर कोच ने वो मॉक्सर मिनर के एक्यूमुलेशन आर्ट में बस कुछ ही वर्सेस को चेंज किया था, पलटा था, जिससे ऐसा इफेक्ट आया है। तो उसने जो पूरा का पूरा हेवन एंड अर्थ के लाइब्रेरी कॉपी कर दिया है, उसको थोड़ा बहुत अगर वो चेंज करेगा तब कैसा इफेक्ट आएगा, इस चीज का सोच के अपना जंग तो बेहद ज्यादा खुश हो रहे, जैसे कि देख सकते हो। लेकिन उससे पहले सामने खड़ा है थर्ड सन द टेस्ट सब्जेक्ट। अगर और ज्यादा बजर्ग और अपने इनर डेमन को हावी होने दे तब ये टेक्निक क्या कर सकता है, इस चीज का सोच के अपना जंग फाइट के लिए एकदम ही तैयार हो जाता है। लेकिन उससे अपना थर्ड सन जो सबकॉन्शियसली अपनी भाई को नहीं मारना चाहता है, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, उस चीज को छुड़वाने के लिए अपना जंग टॉन्ट मारने के लिए अपने थर्ड सन को कहता है कि अच्छा हाँ, जो मैंने ही तेरे को टेक्निक दिया है ना, वो कहे कि वो टेक्निक फेक है। जिस बात का सुन के ऑफकोर्स उससे अपने थर्ड सन को झटका लगता है। उसे समझ में जाता है क्या अपना जंग सच में उसके बारे में कोई परवाह नहीं करता, चाहे वो मरे या जिए। जिस सोच के साथ साथ, लेकिन अब उससे अपने रेड मसाला बंदा मैच की शुरुआत के इशारा जब दे देता है, तब अपना थर्ड सन खुला सांड की तरह अपनी जंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अब आते हुए अटैक को देख के अपना जंग बड़ी कैजुअली फटका अपने थर्ड सन को देते हुए टोंट फिर से मारने लगता है कि उसे हैरानी हो रही है। अपने थर्ड सन को अभी तक मतलब रियलाइज नहीं हुआ कि शायद ये साइड इफेक्ट वाला एक्यूमुलेशन आर्ट ही फेक है। जिन बातों को लेकिन सुन के अपना थर्ड सन वही दोबारा उठ के अपने जंग के ऊपर अटैक पे अटैक जब कर रहा था, तब अपना जंग इस बार डॉच करते हुए टॉन मारने लगता है कि साले तू इतना तो सदा वीक है जो मेरे ऊपर अटैक भी लैंड नहीं कर रहा है, तो क्यों ना तू अपने एक्यूमुलेशन आर्ट का इस्तेमाल करके देख ले। जिन बातों को लेकिन अपना थर्ड सन सुन के मन में सोच रहे कि क्या उन दोनों के बीच का गैप इतना ही ज्यादा है कि इवन एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहे उसके ऊपर। मतलब इतने वक्त तक जो उसने अपना ऑल दिया, अपने हर एक कोशिश कर ली, वो किस लिए था, वो एक्चुअली किसके लिए इवन इतना ज्यादा कोशिश कर रहा था। मतलब क्या ही हो जाएगा अगर वो उस एक्यूमुलेशन आर्ट का इस्तेमाल कर ले, जिसका जवाब आता है मार डाल। जिस चीज को वो अपने सारे व्हील से रोकने की कोशिश करता है, फिर से मन में सोचता है किस तरह अपना जंग इस एक्यूमुलेशन आर्ट को देने से पहले कहा था कि वो अपने सारे भाई से सबसे ज्यादा बेस्ट है इस एक्यूमुलेशन आर्ट का मतलब पाने के लिए। जो अपने जंग का इमेज तब टूट जाता है जब उसने कहा कि ये एक्यूमुलेशन आर्ट ही फेक है। जिसी अब इमेज के टूटने साथ साथ अपने जंग के टोंट और पार को खाते हुए अपना थर्ड सन खुद के लिमिट को पूछ पास करके फाइनली अपनी जंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। जिस लेकिन अब अटैक को भी अपनी जंग बड़ी आसानी से डिफेंड करते हुए अपने थर्ड सन को कहता है कि क्या सच में, मतलब तेरे पास इतना ही दम था। जिस बात को सुन के उस अपना थर्ड सन मन में सोच रहा है कि मैं किस लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसका जवाब और आखिरी सबर की बात को तोड़ने के लिए अपने जंग कह देता है कि एज एक्सपेक्टेड एक कॉमनर से
मतलब याद है ना, अपना थर्ड सन का मदर एक कॉमनर था, इस वजह से वो भी एक कॉमनर है। इसी बात को लेके ओरिजिनल फोर्थ सन इस थर्ड सन को टोंट मारता था, जिस वजह से थर्ड सन ने फोर्थ सन को एक ऐसा सबक सिखाया कि ओरिजिनल वाला फोर्थ सन अपने इस थर्ड सन से डरता था। जिस रिलेशन का अपने जंग ने सुधरा था उस एक्यूमुलेशन टेक्निक को देखे तो आप ये सब कुछ समझ के कि अपनी जंग के नजर में ये थर्ड सन एक कॉमनरी है जिसको मारने के लिए उसने फेक एक्यूमुलेशन आर्ट दिया था, वो इस थर्ड सन को भाई मानता ही नहीं है। तो अब अपने थर्ड सन का वो आखिर का सबर का बांध टूट जाता है। वो अब एक्यूमुलेशन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने जंग को कहता है कि पहले पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि तू मुझे सच में एक्यूमुलेशन आर्ट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया। नहीं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था तेरी बात को सुनने के अलावा। इसलिए पहली बार मैंने जब इस आर्ट का इस्तेमाल किया तब से मेरे पास ओवरवेलमिंग पावर तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक नोट भी आ गया था, जो नोट अब टूट चुका है। यह बात बोलने के साथ साथ ही अपने थर्ड सन की इस बैडास रूप को देख सकते हो, जिस चीज को देख के अपना बड़ा सा तलवार वाले बंदा सभी लोगों को कहता है कि अपने थर्ड सन को सभी लोग रोको। पहले मास्टर अभी क्या कर रहा है, मैच को रोक। जो ये लोग कर पाते कि अपना थर्ड सन जंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, उससे अपना जंग भी एकदम स्माइल करते बेहद ज्यादा खुश होते अपने थर्ड सन की तरफ भी देख रहा था और अपना फोटोग्राफिंग मेमोरी भी इस्तेमाल कर रहा था घोस्ट आई के साथ, जिससे उसे सारा का सारा मेरिडियन पाथ एनर्जी टाइप डिस्चार्ज अपने ओपोनेंट के शरीर में घुसने के बाद वो एनर्जी क्या करता है, मतलब मोटा मोटा फुल टेक्निक को ही कॉपी मार रहा था उस मोमेंट में। तो वो अपने थर्ड सन के बार को डॉच नहीं करता, जिस वजह से अपने जंग वही बार को खा के एरिना से उड़ के जब जा रहा था उस मोमेंट में अपने थर्ड सन को ही पकड़ लिया, जो कि जैसे देख सकते हो एकदम पगला गया है। तो अब इस मोमेंट में ऑफकोर्स मैच जाए बाहर में, उससे अपने एजर को जब जंग से पूछ रहा था कि क्या वो जिंदा है, जिसका जवाब अपने जंग हाँ देख के कहता है कि वो वाला पंच अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ उसने अपने थर्ड सन के वो एक्यूमुलेशन आर्ट वाला टेक्निक को सीख लिया है। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अपना थंडर किंग फिस्ट है अपना बड़ा सा तलवार वाला बंदा, दोनों ही अपने थर्ड सन को पकड़ कर रखा था। इतना ज्यादा अपना थर्ड सन मतलब पगला गया था। उससे अपना बड़ा सा तलवार वाला बंदा समझ भी जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना थर्ड सन अभी मर जाएगा चीटी बेसिन की वजह से। तो वो सीधा रास्ता अपना के अपने थर्ड सन के सर में एक जोरदार फटका देता है, जिससे उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। लेकिन अपना थर्ड सन बेहोश ना होके खून बगा के उल्टी करते हुए और भी ज्यादा फरोशियस हुए जा रहा था, जिस वजह से अपना मास्क वाला बंदा अपने थर्ड सन के मेरिडियन में वार के उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ठीक से कर नहीं पाता क्योंकि उस टेक्निक की वजह से अपने थर्ड सन के सारे मेरिडियन डिस्टोर्ड हो चुका है, जो कि अब कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इस वजह से अपना थंडर किंग फिस्ट कहता है कि अबे कुछ तो करो वरना ये बंदा मर जाएगा। जिस बात को सुन के उससे अपना साउंड वैली का मास्टर आके अपने थर्ड सन के दो कानों में एक जोरदार साउंड का फटका देके उसे फाइनली बेहोश कर डालता है। जिस चीज को देख के जब अपना थंडर किंग पूछता है कि अबे क्या की, उसके जब अपना साउंड वैली मास्टर देता है कि बस कुछ नहीं, ये वाला हिस्सा ना इसको हिला डाला थोड़ा। जिस वक्त छोड़ के उससे अपना बड़ा सा तलवार बंदा मन में सोच रहा है कि चलो जो भी हो ये शांत तो हुआ, लेकिन अब इसके लगभग सभी के सभी मेरिडियंस डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, कुछ तो बर्स्ट भी हो चुके हैं, इवन इसके की सेंटर भी अनस्टेबल हो चुके हैं। इसको तो कुछ ज्यादा ही वक्त लगेगा रिकवर होने में। अरे रिकवर की बात से याद आया, उस बच्चे का क्या हुआ, यानी कि अपना जंग जो कि एकदम ही सही है, जिंदा है। जिस वक्त छोड़ के इससे अपने रेड मसाला बंदा अपने मतलब जंग को वो माइलॉट करके कहता है कि क्या ठीक है। उसको जब अपने जंग हाँ देके आगे कहता है कि हारने में भी बेहद सारे मेहनत लगती है। इस बात को सुन के उससे अपना रेड मसाला बंदा मन में सोच रहा है कि एज एक्सपेक्टेड मेरे माइलॉट ने इवन उस सिचुएशन में भी अपने पावर को होल्ड बैक करके रखा, लेकिन अब अपने जंग ने किया ही क्यों, यह सवाल जब अपने रेड मसाला बंदा पूछता है तो अपना जंग सीधा दिखा देता है उस एक्यूमुलेशन आर्ट को खुद के शरीर में परफॉर्म करवा के। जिस चीज को देख के ऑफकोर्स अपना रेड मसाला बंदा एकदम चौंक जाता है, लेकिन और ज्यादा तब चौंक जाता है जब अपना जंग कहता है कि ये टेक्निक एक वे है एक्सप्लोडिंग एनर्जी को आउटसाइड में डालने का, जिसकी वजह से अभी के लिए उस शरीर में थोड़ा सा स्टेन डाल रहा है, लेकिन अगर वो पार्शली इस टेक्निक को अपने ऊपर अपनाए तब बिना बजर गए ये टेक्निक कई ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जिस बात को सुन के अब ऑफकोर्स उसने अपना रेड मसाला बंदा क्या है भी क्या वो बात लेकिन अपनी जंग को समझ नहीं आता। वो अपने रेड मसाला बंदे को हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बोल, एक क्या तेरे को इनएफिशिएंट लग रहा है। जिसके जवाब में अपना रेड मसाला बंदा सिर्फ यही सोच पाता है कि मैं अब कहूँ ही क्या,
आपने तो एक पूरा का पूरा एक्युमुलेशन आर्ट को ही देख के ही कॉपी मार डाला। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए ये चीज कॉम्प्रिहेंड करना ही मुश्किल लग रहा है। मतलब जब आपने कहा था जीनित लेवल पे पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 2 साल लगेगा, वो चीज ही मेरे लिए अनकॉम्प्रेसिबल था। लेकिन इस चीज को देख कर लग रहा है आप तो 2 साल पहले ही जीनित लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो बात सोच के अपना रेड मसाला बंदा फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इससे अपने एजर गोस्ट के लिए वो अपनी जंग को कहता है कि आप अपनी जंग की सोचे उसे हैरान नहीं करता बल्कि डरा देता है। मतलब उसने सोचा नहीं था अपने जंग उस टेक्निक को कॉपी करके खुद के ऊपर तुरंत ही अप्लाई करेगा। जिस बात लेकिन जंग में उससे अपने जंग अपने एजर गोस्ट से इस टेक्निक का एक नाम पूछता है, जिसके जंग में अपने एजर गोस्ट इस टेक्निक का नाम भी देता है कि ये टेक्निक ऑर्थोडॉक्स एक आर्ट है जो कि वेन्स वगैरह को एनर्जी वगैरह को अपने व्हील के मुताबिक डबल डिस्टॉर्ट वगैरह करता है। तो इस टेक्निक का नाम रख अनऑर्थोडॉक्स आर्ट ऑफ वेन अल्टरेशन। जो नाम अपने जंग को पसंद आ जाता है तो वो इस टेक्निक का यही नाम रख लेता है। जिस बात शुरू के उस तरफ अपना रेड मसाला बनता और करेगा भी का वो अपनी जंग की तारीफ के पुल बनने लगता है, कहने लगता है कि मेलर्ट ऑनेस्टली आप मुझे हैरानी में डालने से हर बार चूकते नहीं है। जिस वजह सुन के उस अपने जंग अपने थर्ड सन का पूछता है कि उसका कैसा हालत है, जिसका अपना रेड मसाला देता है कि वो डेंजर में था लेकिन मरने से पहले उसको बेहोश कर दिया गया है, उसको ट्रीटमेंट देगा तो वो सही हो जाएगा। जिस बात सुन के इस अपने जंग मन में सोच रहे कि अपने थर्ड सन का लाइफ काफी टफ है। उसने सोचा था अपना थर्ड सन इस बार मर जाएगा, लेकिन खैर उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। जिस बात का साथ साथ ही ऑफिशियली ब्लडी कॉस्ट डेथ वैली का ट्रायल्स खत्म हो जाता है, लेकिन साथ साथ एक झमेला भी छोड़ देता है कि विनर कौन है। देखो अब सिनेरियो ऐसा था कि अपना जंग जब हवा में था तभी सर्गसर मास्टर ने अपने थर्ड सन को इंटरप्ट करके उसे रोक दिया था। तो इंटरप्शन तो अपने मास्टर लोगों ने किया, लेकिन अगर वो नहीं करते तो अपने जंग जैसा टैलेंट बढ़ जाता, साथ साथ अपना थर्ड सन भी। इसलिए अब सॉल्यूशन के तौर पे दोनों को ही या तो विनर डिक्लेयर कर दो या लूजर डिक्लेयर कर दो, दोबारा मैच करवाओ, जो भी पॉसिबल नहीं है। साथ साथ ये मास्टर्स लोग अपने अपने डिसेबल बनाने के चक्कर में साइड चुनने लग गए थे। ऊपर से ये रूल था ना कि जो विनर होगा वो अपने मास्टर खुद चुन सकता है। इसी वजह से ये मोटी बुद्धि वाले सारे डिस्कस करने लगते हैं कि किस बेसिस पे किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनऑर्थोडॉक्स या फॉरबिडन आर्ट तो अपने थर्ड सन ने इस्तेमाल किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जिसके जगह में कोई कहने लगता है कि अपने जंग है जो नॉकड आउट हुआ था, लेकिन उसके जगह में कोई कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ का कोई मैच नहीं था, हम लोग को बस स्किल देखना था। तो इंटरफेरेंस फॉरबिडन आर्ट ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। जिस सब पूरे झगड़े को दोबारा से शांत कराने के लिए उससे अपना मांस वाला बंदा इन लोग को कहता है कि अरे शांत हुआ, हम लोग को पहले कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, जो कि है हम लोग अगर इंटरफेयर नहीं भी करते ना तब कह नहीं सकते कि विनर कौन होता। तो अगर सिचुएशन ही ऐसा था कि कहा नहीं जा सकता कौन विनर होगा तो झगड़ा किस बात का। हम लोग तो उन दोनों को ही लूजर डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, इसलिए ड्रॉ कर दो, दोनों को ही विनर भी कर दो। जिस बात को सुनकर अब ये मोटे बुद्धि वाले मास्टर लोग को क्लिक होता है। उससे अपना रेड मसला बंदा भी डिक्लेयर कर देता है कि मैं ब्लडी कॉस्ट डेथ वैली का मास्टर होने के नाते उन दोनों को ही टॉप डिक्लेयर करता हूँ। जिस बात का सुन के सभी शांत हो जाता है, क्योंकि यह ब्लडी कॉस्ट डेथ वैली पूरा का पूरा ही अपने रेड मसला बंदे का है और उसका डिसीजन सबसे पहले रखा जाएगा, क्योंकि उसने लिया भी सबसे बुद्धिमान वाले बंदे के बात को सुन के। इसके ऊपर से उस डिसीजन के ऊपर कोई भी अगर हानु चुप करना जाए ना तो उसे पेटी नजर से देखा जाएगा, मतलब सबके नजर से गिर जाएगा। जिस प्रतिशत के कोई मास्टर खुश हो या ना हो, चुनने का चांस तो अपने जंग को मिला ही। इसलिए अब अपने जानवर जंग इन सभी घन चक्कर से खेलने का डिसाइड करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे स्टीम मास्टर्स में से कोई एक मास्टर को चुनने का डिसीजन मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं डायरेक्टली पॉइंट की बात कहता हूँ, जो कोई भी मुझ जैसे को डिसेबल बनाने में डेस्परेट है वो लोग अपना ऑफर दे। जिस बात को सुनकर उससे अपना बड़ा स्थल वाले बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये हरामजादा वही कर रहा है। इस अपना थंडर किंग फीस्ट भी मन में सोच रहा है कि अपने जंग सच में बोल्ड और फियरलेस है। मतलब इस बच्चे ने हमारे जैसे हेवन अर्थ काउंसिल के मास्टर्स को बीटिंग वॉर में डाल दिया। जो आप जिस कर रहे ये लोग सोच ही रहे थे कि इस तरह फ्लेम डिवीजन के हेड अपने जंग को सीधा ऑफर दे देता है कि वो उनके डिवीजन का वॉइस हेड बन सकता है।
इस बात को लेकिन सुन के उस तरफ क्रिम्सन ब्लड डिवीजन का हेड कहता है कि वो भी अपनी जंग को अपना वॉइस लीडर बनाएगा, साथ ही साथ उसका अपना एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट भी सिखाएगा कॉल क्रिम्सन ब्लड इमर्जिंग क्लॉ टेक्निक। जिस बात सुन के उससे अपना साउंड वैली मास्टर भी चुप थोड़ी रहने वाली थी। वो कहता है कि दिखने में ऐसा लग रहा है अपने जंग शॉर्ट टेक्निक्स को सिखाए, इसलिए उसकी जानकारी के लिए बता दे यहाँ पे मौजूद सभी से सबसे अच्छा शॉर्ट टेक्निक को वो ही सिखा सकता है। हाँ, भले ही वो साउंड आर्ट को मास्टर किया है लेकिन उसका साउंड आर्ट भी उतना ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपना थंडर किंग फीस्ट मन में सोच रहा है कि ये सच में इंटरेस्टिंग है। वो बच्चा हम जैसे मास्टर के साथ पूरा खेल रहा है लेकिन मेरे ऑफर के सामने उसका रिवर्सल आ ही नहीं सकता। इस बात को सोच के अपना थंडर किंग फीस्ट कहता है कि क्या अपना जंग सच में शॉर्ट के पाथ के ऊपर चलना चाहेगा? मतलब तेरे जैसा टैलेंट के साथ तू किसी पाथ पे चल सकता है, तो इसलिए मैं एक और बार पूछता हूँ कि तूने शॉर्ट पाथ के ऊपर चलना ही चुना है? जिसके जब अपना जंग ना देके कहता है कि उसका एक ही गोल है, वो है ताकतवर बनना। जिस भी पाथ पे उसे ताकत मिले उसी पाथ पे वो चलेगा। जिस बात सुन के उस तरफ वंस अगेन अपना साउंड वैली का मास्टर के पोपट बन जाता है, लेकिन इस तरफ ये थंडर किंग फीस्ट खुश हो जाता है, हंसते कहता है इसका पता नहीं इसका भी पोपट करने वाला है। मतलब फिर भी बड़ी कॉन्फिडेंस से उठ के कहता है कि बच्चे तू मुझे पसंद आया, हम दोनों की सोच एकदम सही है, चल मेरा डिसाइल बन जा। ना बल्कि तू मेरा सक्सेसर बनेगा बल्कि मेरे मार्शल आर्ट, मेरी पूरी जिंदगी की मार्शल आर्ट के ऊपर ज्ञान, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर बन जाएगा, तेरे अगेंस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई टिक ही नहीं पाएगा। जिस बात को लेकर अपने थंडर किंग फीस्ट मन में सोच रहे कि अब आजा आजा मेरा डिसाइल बन जा, उसका लेकिन अपना जंग जवाब देने से पहले अपना बड़ा तलवाले बंदा कहता है डेलिबरेटली कि ये चीज सरप्राइजिंग है ना मॉक्सर्ट मैनर के चाइल्ड, ऐसा लग रहा है हम दोनों के भाग्य जुड़े हुए है ना। जिसके जय अपने जंग देता है कि वो यहाँ उसके वजह से आया है, तो ऐसा लग तो रहा है। जिस बात सुन के अब उससे अपना थंडर किंग फीस्ट द क्लूलेस बंदा मन में सोच रहे कि क्या इन दोनों के बातचीत से ऐसा लग रहा है ये दोनों तो एक दूसरे को इससे पहले से जानते हैं। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना बड़ा सा तला वाला बंदा कहता है कि उस दिन पहली बार जब मैं तेरे को देखा ना तभी मुझे पता चल गया था तू टैलेंटेड है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट कि तू यहाँ पहुंच जाएगा ये मुझे नहीं लगा था। जिस बात के जब मैं उस तरफ अपना जंग कहता है कि मुझे अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला था उस वजह से। जिस बात को लेकर अब सुन के उस तरफ बड़ा सा तलवाले बंदा मन में सोच रहे कि चलो ये चीज अच्छा, अपना जंग इस बड़े से तलवाले बंदे का मतलब रीजनमेंट नहीं रख रहा है, इसलिए वो सीधा सीधा सवाल कर देता है कि क्या अगर अपने जंग को चॉइस दिया जाए रिटर्न लौटने का तो फिर क्या वो लौटेगा? उसके जब अपना जंग देता है कि नहीं, वो एक्चुअली यहाँ आया है खुद के व्हील से, इस लेकिन आप अंडरलाइन क्रिटिक बातों को वो सारे बाकी के मास्टर्स लोग समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो लोग कुछ पूछ पाते। उससे पहले अपना बड़ा तलवाले बंदा कहता है कि चल तो फिर मेरा डिसाइल बन जा। अगर तू मेरा डिसाइल बनेगा ना तब फ्यूचर में तेरे ओरिजिन की वजह से जो प्रॉब्लम आने वाला है ना वो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुझे डिफेंड करूंगा। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपना साउंड वैली का मास्टर पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ, अपने जंग कहाँ से आया है? जिसके जब अपना मास वाला बंदा सिर वही फिक फिक करके हंसता है, मतलब ये बंदा इंफॉर्मेशन से डील करता है तो इसे तो पता होगा ही अपना जंग कहाँ से है। जिसकी वजह से एक्चुअली वो हंस रहा था क्योंकि उससे अपना बड़ा सा तलवाले बंदा जो कि सिर्फ और ए रेड मसला बंदा यानी कि अपने ब्लडी कोस्ट वैली का मास्टर ही सिर्फ जानता है अपने जंग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से आया है। तो इसने जो इविल मेथड अपनाया ना, अपना जंग मतलब डर जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा अपने इस बड़े से तलवाले बंदे को चुनने के अलावा, क्योंकि अपना जंग एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का चाइल्ड हेवन एंड अर्थ काउंसिल के मार्शल आर्ट मास्टर से घिरा हुआ है जो कि उनकी एनिमी है। लेकिन अब इस प्लान को अपना जंग चुल्लू भर भाव भी नहीं देता भाई। वो स्लाइस सा स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, ये चीज मुझे होल्ड बैक कर सकता है, इसलिए इसी पल से मुझे सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। मैं सबके सामने खुद को वंस अगेन इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम मॉक यंग हुंग है, मैं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट मॉक्सर्ट मैनर के लीडर का चाइल्ड हूँ। जिस बात को सुन के अब सभी बंदलों को झटका लगता है, लेकिन वही पे अपने जंग नहीं रुकता। वो आगे कहता है किस तरह उसे यहाँ पे एज अ होस्टेज लाया गया था अपनी इस बड़े से तलवाले बंदे के द्वारा। जिस बात को लेकर अब सुन के उस तरफ अपना बड़ा सा तलवाले बंदा तो माथा पिटने लगता है और सोचता है कि अपना जंग विलिंगली उसके सबसे बड़े वीकनेस को सभी के सामने रिवील कर दिया, जो कि एक प्रॉब्लम अपने जंग के लिए अब है और उसके लिए भी। जिस बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ
ये ट्रायल्स देने वाले जो बंदे लोग थे, खास करके अपने निंजा असैसिन वाले बंदी जिसने कि अपने लॉयल्टी को अपने जंग के सामने प्लेज किया है, उससे सबसे बड़ा झटका लगता है कि अपना जंग एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बच्चा है। इस बात को लेकिन छोड़ के उससे अपने जो मास वाला बंदा है ना, उसको तो यार बड़े मजे रहे। वो इवन बाहर कहते भी है कि ये बच्चा सच में डिफिकल्ट है। जवाब लेकिन बोलते मन में सोच रहे कि हमारे हेवन अर्थ काउंसिल के एक ट्रायल में ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बच्चा फर्स्ट प्लेस आया है। इस वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट जरूर होंगे, जो कि होता भी है। ये जो फ्लेम डिवीजन के लीडर था ना, वो कहता है कि ऑर्थोडॉक्स ऑफ मॉक्सर्ड मैना के किसी बंदे ने उसके फादर को मारा है, जिसके साथ साथ ही एक क्रिम्सन ब्लड वाला बंदा भी कहता है कि एक ऑर्थोडॉक्स का हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है। ये बात बोलते हुए वो दोनों ही अपने जंग पर अटैक करने बढ़ जाता है, जिस चीज को देख के अपना बरसा तलवार बंदा इन लोग को रोकता है। जिस चीज को देख के अपने साउंड वैली का मास्टर तो बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो सीक्रेटली अपने जंग को डिसेल बनने के चक्कर में मतलब मुंह की खाई है, उसके ऊपर से जिसको डिसेल बनने के लिए इतने डेस्परेट था वो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बच्चा है, जिसका ने उन जैसे मास्टर को पता होना चाहिए। इस बात को अब डबल डाउन करने के लिए उस समय थंडर किंग फिस्ट कहता है कि अबे अब बड़ा सा तलवार बंदा, तेरे तो सिस्टर उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट के हाथों गया है ना, तू क्यों इतना ज्यादा कोशिश कर रहा है उस जैसे बंदे को अपना डिसेल बनने की। जिसका जब अपना सान वैली मास्टर थे कि वो अच्छा समझ गया, तूने सोचा ही नहीं होगा ये बच्चा ब्लडी क्रॉसटेड वैली के ट्रायल में जिंदा बचेगा, है ना। जिस बात को लेकिन अब सुन के उस समय बड़ा सा तलवार बंदा कुछ कह बता, उससे पहले अपने साउंड वैली के मास्टर कहता है कि चलो जो भी हो, मैं किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के डिसेबल को अपना डिसेल नहीं बनाऊंगा। उस बात को वंस अगेन डबल डाउन करने के लिए अपने थंडर किंग फिस्ट कहता है कि मैं अभी नहीं। जिस बात के साथ साथ अब यहाँ मामला थोड़ा बहुत शांत जब होता है, तब इस तरफ अपने थर्ड सन बने सोच रहा है कि किस तरह यहाँ भी सेम है। वो लोग इन हेवन अर्थ काउंसिल के बंदे लोग को जितना हिट करते हैं, ये हेवन अर्थ काउंसिल के बंदे लोग भी उनको उतना ही हिट करते हैं। इसका वजह भी अपने जंग ने अपने आइडेंटिटी को रिवील किया है। इसका मतलब अपने जंग के लिए अभी भी होप है। ये बात जब सोच रहे अपना थर्ड सन, तब इस अपना जंग कहता है कि हाँ, मैं एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में जन्म लिया हूँ बच्चा हूँ। इसका वजह भी मैं इस कॉन्सेप्ट को कई ज्यादा हेट करता हूँ कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चीजों को देखा जाए। इसीलिए एक्चुअली मैंने मेरे आइडेंटिटी को रिवील किया है, ताकि मैं सबके सामने मेरे इस आइडेंटिटी को, ऑर्थोडॉक्सी, मेरे फैमिली के साथ कनेक्शन, सभी को काट के हेवन अर्थ काउंसिल के एक मेंबर बन पाऊं। जिस बात को सुन के वंस अगेन आप सभी लोगों को झटका लगता है। इस तरह सबसे बड़ा झटका अपने थर्ड सन को लगता है, क्योंकि उसने वंस अगेन एक होप को पकड़ने की कोशिश किया था, जो होप था ही नहीं। इस बात को छोड़ के उस तरफ अपने बड़ा सा तलबले बंदा जिस चीज को वो वीकनेस मान रहा था, उस चीज को अपने जंग ने अब इस कांड को करके झटके में सॉल्व कर दिया। तो यार इस चीज को देख के मेरे दिमाग में थ्योरी है, शायद इस चीज को देख के अपने इस मास वाले बंदे को अपना जंग इतना ज्यादा पसंद आ जाए कि वो अपने जंग को डिसाइल बना ले, क्योंकि अब तक उसने कोई इंटरेस्ट भी इवन शो नहीं किया है। जिस बात को छोड़ के वहां से सेंस के हम लोग को प्रिजन के अंदर इस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि प्रिजन गार्ड को जब मार रहा था, तब कोई और बंदा कहता है तो तेरा नाम सियो गॉय है ऑफ द 1000 है, जिसने की थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बिना किसी रीजन के मार डाला है, उनके सरों को लेके टावर खड़ा कर दिया है। इस वजह से मैंने सुना तू कल मरने वाला है, इसके बावजूद तू आज अभी एक गार्ड को मार रहा है। मतलब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी तू किसी न किसी को मारेगा। हे यंग वन, तू इस तरह के एक्ट कमिटी क्यों करता है? जिसके लेकिन जब में ये सफेद हेयर वाला बंदा कहता है कि आयरन और आग की जलने की तेरे से बू आ रही है, इसका मतलब तू एक ब्लैक स्मिथ है, तो तेरे जैसा बंदा मेरे पास क्यों आया है? इस सवाल को सुन के अपना ब्लैक स्मिथ बंदा कहता है कि अच्छा, तो तूने सिर्फ मेरे स्मेल को लेके बता दिया मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ। चल, अगर तू बताएगा उस तरह के ऐप तू कमिट क्यों करता है, तब मैं बताऊंगा यहाँ मैं क्यों आया हूँ। उसके जब में अपना सफेद हेयर वाला बंदा कहता है कि मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है, और ये चीज मेरे साथ बचपन से ही है। मैं कोई हैप्पीनेस, रैथ, सोरो, इस तरह के किसी भी फीलिंग को जानता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं लोगों को मारता हूँ, क्योंकि उनके आखिरी मोमेंट में हर एक बंदे का ट्रू फीलिंग इंटेंसिफाई होता है, मुझे नजर आता है। इसके बावजूद भी मैंने कभी भी उन फीलिंगों को महसूस नहीं किया है। मैं क्या कभी भी उन फीलिंगों को जान पाऊंगा? मैं एक्चुअली जन्मा ही क्यों हूँ? उस बात को सुन के अपने ब्लैक स्मिथ कहता है कि मैं समझ तो नहीं सकता तेरे साथ क्या बीत रहा है, लेकिन वो जो ट्विस्टेड इंटेंस डिजायर है ना, सिर्फ वही चीज तुझे क्वालिफाई बनाता है। जिस बात को लेकिन अब सुन के उस अपना सफेद हेयर वाला बंदा कहता है कि क्वालिफाई? उसके जवाब में अपना ब्लैक स्मिथ कहता है कि अच्छा सुन यंग वन,
तो वैसे भी सुबह होने के साथ साथ मार दिया जाएगा, इसलिए क्यों ना तेरी इस बॉडी को तू मुझे दे दे। इसको लेके मैं वन ऑफ अ काइंड ट्रेजर स्वॉर्ड बनाऊंगा जिसके अंदर तू रहेगा। क्या कहता है? जिसका जवाब ऑफ कोर्स ये ट्विस्टेड बंदा दे देता है हाँ, जिसके बाद हम लोग को ये सिनेरियो दिखाया जाता है, इस बंदे को जिंदा जला के गलाया जा रहा है, इसके वजूद भी ये बंदा हंस रहा है। इसे अब जाके उन इमोशंस के बारे में पता चल रहा है जिनको वो ढूंढ रहा था, लेकिन ये इनफ नहीं है, उसे और चाहिए और चाहिए। इसी सोच के साथ साथ उसके बॉडी का हर एक पार्ट लावा में मेल्ट होके एक स्वॉर्ड बना, जिस स्वॉर्ड के बनने की स्टोरी एंड होते होते हम लोग को फिर से हमारे जंग को दिखाया जाता है उसी एरिना में। तो मतलब आप समझो, वो सफेद घर वाला बंदा में भी अपनी जंग के जैसा एक डेथ कैलामिटी स्टार है, जिसके पास अपनी जंग के जैसा इनक्रेडिबली सीक्रेटिव कोई दद्दू नहीं था। तो वो बचपन से ही बिना किसी रीजन के एक किलर बन गया, जो लेकिन रीजन अपनी जंग के पास है। इसलिए इन दोनों की जब मुलाकात होगा तब वो जोड़ी तो देखने में मजा आएगा। लेकिन अभी आते हैं उस मोमेंट पे जाके अपने जंग ने सबके सामने अपने लिनिएज को कट अप जब कर दिया, तब उस चीज को देख के उससे अपना बड़ा सा लबले बंदा हंसने लगता है कि चलो भाई अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जो बात बोलते हो मन में सोच रहा है कि ये चीज बेहद ही ज्यादा अच्छा हुआ। अपने जंग के साथ वो जो लिनिएज का मामला था वो कट अप हो जाने के बाद अब अपने जंग का कोई चॉइस नहीं है उसको ही मास्टर बनाने के अलावा। जिस सोच को पानी फेरते हुए जैसे कि मैंने बोला था, अपने माँ सलावंदा फाइनली अपना एक ऑफर देता है। जिन बातों को सुनते हैं आप उससे अपने बड़े से बंदे को समझ में आ जाता है कि अभी तक सभी बंदों लोगों ने गिव अप नहीं किया है। जिस बात को छोड़ के अभी मास वाला बंदा दिमाग वाला है, जो कि अपने जंग कहता है कि अगर वो अपनी जंग को अपनी तलवार टेक्निक को सिखाने की बात करे तब अपना जंग इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसके ऊपर से उसका स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक ब्लेड किंग के नीचे ही आता है, जो कि नंबर 1 नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ है जिसमें अपना जंग इंटरेस्टेड होगा। यह बात बोलने के साथ साथ ही हमें इन मास्क वाले बंदे लोग को देखा जाता है जो कि लाश की तरह टेलिस्मैन में सील किया हुआ कॉफिन में कुछ ला रहा है, जिस कारण अपना मास्क वाला बंदा कहता भी है कि वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट विविचिंग स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड कॉल स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड दे रहा है। जिस चीज को देख के अब उस तरह अपना बड़ा सा तलवार वाले बंदा बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी तलवार निकलते हुए अपने मांस वाले बंदे को थ्रेटन करने लगता है कि अबे साले तू उस तरह की डेंजरस चीज को यहाँ लाया ही कैसे। जिसका जवाब अपना मांस वाला बंदा देता है कि द लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ यू जन, कहा जाता है उन्होंने सिर्फ 3 ही विविचिंग स्वॉर्ड बनाया था, जिनमें से ये एक स्वॉर्ड है जिसको डिस्कवर किया गया एक्सीडेंटली एक मर्चेंट के द्वारा रॉयल टूम में। जब ये स्वॉर्ड पहली बार अपीयर हुआ था तब मूडी में ब्लड बैथ बुझ गया था, क्योंकि इस स्वॉर्ड का पावर ही है किसी बंदे के इनर डिजायर को इंटेंसिफाई करना। लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है इस तलवार कर रहे हैं, अतीत में ऐसी कहानियां हैं जिसमें लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ योयो याजी ने एक लिविंग ह्यूमन को मेल्टन स्टील में फेंक के उसके ब्लड फ्लेश बोन सभी का इस्तेमाल करके एक डेजर्ट स्वॉर्ड बनाया था। जो स्वॉर्ड ये करप्ट कमांड वाला स्वॉर्ड है। जिन बातों को लेकिन सुनते हुए उससे पूरा बड़ा सा तलवार बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही प्रेशर से होल्ड बैक करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर उस तलवार की पानी की चाह बढ़ते ही जा रहा है, जिसको अभी के लिए वो कंट्रोल करते हुए मन में सोच रहा है कि जब पहली बार इस तलवार को निकाला गया था तब उसने अपनी तलवार निकल के सिर्फ थ्रेटन नहीं किया था, एक इवन बार भी कर दिया था इस मांस वाले बंदे के ऊपर, जिसको अपना मांस वाला बंदा बड़ी आसानी से रोक के कहता है कि खुद को कंट्रोल कर। उसके लेकिन जब में वही साल अपना बड़ा तलवार वाले बंदा पूछता है कि अबे तूने इस तलवार को निकाला ही क्यों, किसके अथॉरिटी से तू इस तलवार को निकाला है। जिसके जवाब में अपना मांस वाला बंदा कहता है कि वो अभी के लिए तो नहीं कह सकता है, लेकिन बस इतना जान ले इस तलवार की जो एबिलिटी है हिडन डिजायर को बाहर निकलना, वही चीज की वजह से इस तलवार को यहाँ लाया गया है। मतलब क्या तू भी क्यूरियस नहीं है? यह बच्चा जिसने अपने लिनिएज को कट अप करके हमारे साइड आ गया है क्लेम कर रहा है, ये क्या सच्चे मुच्चे में कह रहा था? जैसा कि इस तलवार की ताकत है, जो कोई बंदा इस तलवार को होल्ड करता है वो बिना किसी हेजिटेंस के अपने हिडन डिजायर को बरबराने लगता है और इस तलवार को पागल की तरह स्विंग करने लगता है। जिस बात को सुन के तब जाके अपना बड़ा सा तलवार वाला बंदा शांत होकर बैठ जाता है और अपने वही इनर डिजायर को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन अब इस सब ने जंग के लिए जो कि तलवार को लेने जब बढ़ रहा था तब इस सब ना मासाला बंदा मन में सोच रहा है कि चलो
अब पता चलेगा अपनी जंग की ट्रू डिजायर क्या है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, हेवन एंड अर्थ काउंसिल में किसी भी तरह की डिसेप्शन काम नहीं करेगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपनी जंग के लिए इस तलवार के अंदर से भाई तेज निकल रहा है, जिसका रेजा अपने एजर कोस्ट कहता है और पूछता है कि क्या अपना जंग सिर्फ इस तलवार की वजह से वो मां सलबंदे का डिसाइल बन जाएगा। उसके लेकिन जब में अपना जंग खुद के डिजायर को बढ़ाने लगता है, कहता है कि शायद कोइंसिडेंस है जो मैं इस मां साले बंदे का डिसाइल बनूंगा, क्योंकि ये बंदा इंफॉर्मेशन से डील करता है, तो इसके पास से आसानी से तो अपने जंग के दद्दू के किलर घोस्ट ब्लेड के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो बात बोलते हैं लेकिन अपना जंग कहता है कि अगर ये तलवार में डेथ है तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिचुअल ऑफ अटैचमेंट की वजह से इस तलवार को कंट्रोल कर सकता है। जो वो करने भी लगता है कॉफिन जैसे वुडन सील के हुए वॉक से तलवार उठाते हुए रिचुअल ऑफ अटैचमेंट जब यूज करा था, तब जो बाहर निकल रहा था उससे सब तो हैरान थे, लेकिन इस अपने जंग के लिए वो तलवार अपनी जंग से बात करने लगता है। कहता है इंटरेस्टिंग, बेहद दिनों बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन मिला है, तो चलो देखते हैं तेरे डिजायर क्या है। ये बोलने के साथ साथ ही अब यारो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके साथ साथ मेरे वीडियो भी तो लाइक सर कमेंट तो जरूर करना, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना। बोले तो बाय।